कैसे करना है काम, है ना। तो रेडियो बटन पे इवेंट करने के लिए कैसे करा जाए बताइए। चेक बॉक्स पे इवेंट करना है, रेडियो बटन पे इवेंट करना है। तो यहाँ पे एक लिसनर और होता है, आपको पता है कि जावा के अंदर एक से ज़्यादा लिसनर को इम्प्लीमेंट करा जा सकता है ना। और एक लिसनर, और जैसे ऑन क्लिक लिसनर होता है, ऐसे होता है किसी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए आइटम सिलेक्शन लिसनर। कौन सा लिसनर होता है, एक बार यहाँ पे मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि भाई आपके रेडियो पे, वैसे तो अगर आप चलाना चाहोगे तो ऑन क्लिक इवेंट भी उस पर भी चल जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है ना। रेडियो बटन लिसनर इन एंड्रॉयड, ठीक है। तो रेडियो बटन पे सेट ऑन क्लिक लिसनर, ऑन क्लिक लिसनर ही चल रहा है, ऑन क्लिक लिसनर भी चल जाता है, इसके अलावा भी चल सकता है। ये तो वही है ना। हाँ, रेडियो ग्रुप पे कौन सा चला है देखो, ये सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर, समझ में आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऑन चेक्ड। अब आप बोलेंगे कि सर अगर मैं रेडियो बटन पे ऑन क्लिक इवेंट भी करता हूँ और ऑन चेक्ड चेंज इवेंट भी करता हूँ, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। भाई चेक्ड चेंज मतलब चेक बॉक्स की वैल्यू अगर चेंज होगी तो वो चलेगा, और क्लिक तो कभी भी क्लिक करोगे तभी चलेगा, समझ में आ रहा है, वो चीज़ है। तो ऑन क्या था, चेक्ड चेंज, चेक्ड देखो यहाँ पे है, देखो ऊपर है रेडियो ग्रुप वाला, तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अगर नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, और एक तरीका और है कि हम रेडियो ग्रुप के ऊपर डायरेक्ट क्या बना दें, एनोनिमस सेक्शन बना दें, है ना। तो इसी पे लिख दें सेट ऑन चेक चेंज लिसनर, और उसके अंदर न्यू ऑन, ऑन करके लिखोगे अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो रेडियो ग्रुप के ऊपर ये हम चला रहे हैं, और रेडियो ग्रुप पे चलाने के बाद उसके कॉल बैक मेथड यहाँ पे आ गया, देखो ये। तो यहाँ पे आप अपना लॉजिक लिख सकते, यही था ना, यहाँ आईडी को गेट कर लिया, तो यहाँ पे रेडियो ग्रुप की आईडी और चेक की जो आईडी है वो पहुँच जाएगी। अब यहाँ पे कैसे लॉजिक लिखे हैं, रेडियो ग्रुप की आईडी आ गई, साथ में चेक की आईडी आ गई। तो अगर ये मैं चाहता हूँ कि मेल पे क्लिक करें तो मेल लिखा आ जाए, फीमेल पे क्लिक करें तो फीमेल लिखा आ जाए। वैसे तो अगर डिस्प्ले मैसेज लिखोगे, यहाँ पे डिस्प्ले मैसेज करोगे आप, डिस्प्ले मैसेज यहाँ पे करोगे, क्लिक ऑन, यहाँ पे लिख दिया भाई क्लिक ऑन रेडियो, तो रेडियो पे क्लिक आ जाएगा। चलो जरा इसको चला के देखते हैं, रन करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, जब हम मेल पे क्लिक करें तो मेल लिखा आ जाए, फीमेल पे क्लिक करें तो फीमेल लिखा आ जाए, ऐसा कुछ लिखा आ जाए। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे होता है ना, इस चेक्ड करके मेथड होगा, नहीं चेक बॉक्स के अंदर मेथड होता है इस चेक्ड अनचेक्ड, ठीक है। एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी चल रहा है।
ठीक है, देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे रन होके आ गया। तो ये बेसिकली अभी कौन सा रन होके आया है, जो लॉगिन एक्टिविटी आया है ना। तो हम चाहते हैं बेसिक व्यू वाला आ जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। ये चेंजेस मैंने नहीं किए थे। बेसिक व्यू 1। तो ये जो इंटेंट फिल्टर का कोड है, ये यहाँ से कट करना पड़ेगा और उसको यहाँ बेसिक व्यू 1 के साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक व्यू 1 वाली एक्टिविटी आएगा। ठीक है, यहाँ इंडेक्सिंग हो रही है, इंस्टॉलेशन होगा। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन यहाँ लॉन्च होके आ गया। पहले वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि यू क्लिक ऑन एनोनिमस की तरह ये चला है। ये कौन सा चला है, लिसनर के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ है। और ये इमेज बटन हुआ है, देखो क्लिक ऑन इमेज बटन। रेडियो पे क्लिक करोगे तो क्लिक ऑन रेडियो, देखो क्लिक ऑन रेडियो, यही मैसेज आ रहा है ना। अच्छा, एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे दोनों से एक ही सेलेक्ट होके आ रहा है, ये ग्रुप में लेने की वजह से हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि जब मेल पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्लिक ऑन मेल लिखा है, यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्लिक ऑन फीमेल लिखा है, कैसे होगा बताओ। ये चेक्ड की आईडी आई है, ये बटन का ग्रुप का आईडी यहाँ पे आया है ना। तो आपने रेडियो की आईडी को गेट किया है कि नहीं गेट किया है, ऊपर रेडियो की आईडी को हमने नहीं गेट किया है, रेडियो ग्रुप की आईडी को गेट किया है। तो रेडियो ग्रुप की आईडी पे यहाँ ग्रुप के ऊपर डॉट, देखते कोई मेथड है गेट रेडियो, है ना। गेट चेक्ड रेडियो आईडी, मतलब जो रेडियो आप चेक करोगे उसकी आईडी रिटर्न करके देगा। तो वो तो चेक की रेडियो आईडी यहाँ आ ही रही है ना, चेक्ड आईडी देखो जी दे रहा है। तो क्या दिक्कत है। और ये किस टाइप में आ रहा था, इसका क्या रिटर्न टाइप था, ये हमारा ग्रुप था ना, ग्रुप GR ग्रुप डॉट गेट रेडियो आईडी, इंट में तो आ रहा है ना ये भी, वो आईडी वहाँ पे तो आ ही रही है। तो यानी कि चेक्ड डॉट, यहाँ पे कोई है तरीका रेडियो आईडी। हाँ तो ठीक है, उसको कंपेयर करना पड़ेगा ना। चेक की आईडी आ रही है, यानी कि रेडियो बटन की आईडी, रेडियो ग्रुप की आईडी आएगी ना वो। तो यहाँ कंडीशन लगा सकते हो कि इफ ये जो चेक्ड आईडी है इक्वल हो, अब उसके लिए हमें रेडियो बटन की आईडी गेट करनी पड़ेगी। हमने रेडियो बटन की आईडी यहाँ गेट नहीं किया है ना। रेडियो बटन यहाँ पे ले लेते हैं RO1 RO2, ठीक है ना। और ये जो दोनों रेडियो बटन हैं इनको गेट कर लो आप। यहाँ पे चलो कहीं के अगर लिख कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं हम RO1 और यहाँ पे लिख देते हैं RO नहीं वेरी सॉरी, वहाँ पे क्या है, रेडियो है या क्या है, वहाँ पे जो भी लिखा होगा वो देखना पड़ेगा। वहाँ पे आईडी क्या लिखी हुई है हमारी रेडियो बटन की, RGB और रेडियो 1 रेडियो 2 करके लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे रेडियो 1 और यहाँ पे लिख देंगे रेडियो
रेडियो 2 और इसको रेडियो बटन में ही टाइप डाउन पास कर लेंगे रेडियो बटन और यहाँ पे लिख देंगे RO1 एंड RO2 तो अगर इस तरह से हम गेट कर लेंगे तो यहाँ पे तो इसकी आईडी को कंपेयर कर सकते हैं ना किसके साथ RO1 डॉट गेट आईडी है ना। तो ये चेक आईडी है वो क्या उसकी आईडी के करस्पॉन्डिंग है। तो उस केस में क्लिक ऑन रेडियो क्लिक ऑन मेल है ना और नहीं तो एल्स यहाँ पे डिस्प्ले मैसेज चला देते हैं हम क्लिक ऑन पेमेंट। ठीक है तो रेडियो कहाँ मिलेगी नहीं समझा मैं। अच्छा ये YouTube पे मिल जाएंगे सारे। अच्छा जैसे मैंने इसके लिए किया ऐसे ही आप चेक बॉक्स के लिए भी करेंगे। ठीक है तो चेक बॉक्स पे भी इवेंट चलाएंगे आप कहीं पे भी ऐसे लिख देना वही जैसे रेडियो बटन लिसनर ऐसे ही चेक बॉक्स एंड्रॉयड लिसनर। ठीक है तो चेक बॉक्स पे आपका कौन सा लिसनर चलता है मतलब किसी का भी लिसनर ऐसे नेट से खोजा जा सकता है। ठीक है जिस पे भी आपको इवेंट चलाना है तो इस पे सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर चल रहा है। अच्छा ये कौन सा था हमारा चेक्ड चेंज लिसनर ही था ना। सेम यहाँ पे भी चल सकता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जो लिसनर आप यहाँ पे चलाए हो वही सेम लिसनर वहाँ पे भी चला सकते हो चेक बॉक्स के ऊपर भी। चलिए ये लॉन्च हो रहा है पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है देखिए मेल पे क्लिक किया क्या आ गया क्लिक ऑन मेल इस पे क्लिक किया क्या आ गया क्लिक ऑन फीमेल। कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी ऐसे चेक बॉक्स पे आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो ये बताइए मैं करके दिखाऊं। टोगल पे देखो ऑन ऑफ जो दिख रहा है ऐसे टोगल पे भी कर सकते हो। नहीं यहाँ पे तो कोई यूज नहीं है बट इन जनरल जैसे यूज होता है जैसे वाईफाई इनेबल करते तो ऑन हो जाता है ऑफ हो जाता है। ये तो आपको बस ऐसे बताया गया है कि आप रेडियो बटन ले लो टोगल ले लो चेक बॉक्स ले लो उन पे इवेंट कैसे करना है ये बताया गया है। ठीक है अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर रेडियो बटन है तो रेडियो बटन पे ऐसा इवेंट चल रहा है तो यही है। आप चाहो और चेक बॉक्स पे भी यही इवेंट चलेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते कोई भी इवेंट कहीं पे भी हो सकता है ऐसा कोई मतलब कंपलसरी नहीं है। जैसे अगर मैं ये चाहूँ कि अपने चेक बॉक्स के ऊपर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर चलाने की तो कोई मना नहीं करेगा। यहाँ पे भी मना कर रहा है ये मेथड के अंदर ही तो है ऑन क्रिएट के अंदर ही है ना। चलो ऊपर ही लिख देते हैं क्या है हमारा आईडी चेक बॉक्स ही ck डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर है ना ये देखिए और इसके अंदर लिख दिया न्यू ऑन क्लिक है ना। तो इस चेक बॉक्स पे ऑन क्लिक इवेंट होने लगेगा वो भी एनोनिमस वाला। और अगर मैं ck डॉट सेट क्या था चेक्ड चेंज लिसनर चलाना चाहूँ तो भी चला सकता हूँ और न्यू करके ऑन चेक्ड चेंज लिसनर यहाँ पे चला सकता हूँ। अब आप देख लो कि जो आप रेडियो बटन पे चला रहे थे रेडियो बटन पे सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर चला रहे थे तो वहाँ पे एक रेडियो ग्रुप टाइप का डेटा आ रहा था साथ में चेक की आईडी आ रही थी। यहाँ पे क्या आ रहा है कंपोनेंट्स बटन आ रहा है और यहाँ पे बुलियन इज चेक्ड आ रहा है। ये तो इसने इस चेक दे ही दिया। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो इस चेक मतलब अगर चेक बॉक्स चेक्ड हुआ तो अपने आप उसकी आईडी यहाँ पे इज चेक्ड मतलब अगर चेक्ड होगा तो ट्रू नहीं तो फॉल्स तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स पे आप अपना कंपेरिजन कर सकते हो। और किसी पे भी कोई इवेंट हो सकता है टोगल पे भी ऑन क्लिक इवेंट चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे बताने का पर्पस था कि बेसिक चीज़ों पे आप अपना मतलब इवेंट यहाँ पे परफॉर्म कर पाओ। अब जैसे मैंने ये सारी चीज़ें ले लिया तो आपको ये रिज्यूम बिल्डर वाली एप्लीकेशन में हेल्प कर जाएगा।
और अब आप क्या करेंगे डिजाइनिंग में, एटलीस्ट कोशिश करो, देखो हर चीज बताने की नहीं होती है ना, कुछ आपको भी अपना हाथ पाँव मारना है कि इधर उधर इधर देखना है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, है ना, कि सर हमने बटन्स में ये सारी चीज़ें ले लिया, ये नहीं लिया, जैसे मैंने ये फ्लोटिंग नहीं लिया या स्विच वाला नहीं लिया, तो आपको लेना है, लेके बना के देख लीजिए। विजिट्स में अब जैसे ये कोई भी यहाँ पे कोई भी कोई कोई हर एक विजिट्स उठा के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। अच्छा आगे अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, आज नहीं मतलब कल बताऊँगा मैं, आगे मैं आपको बताऊँगा इसी व्यू के अंदर ही, है ना, आगे एक लिस्ट व्यू करके कंसेप्ट है, लिस्ट व्यू, है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लिस्ट व्यू, स्पिनर व्यू, है ना, स्पिनर व्यू इसको बताने वाला हूँ, इसी स्पिनर को ही हम ड्रॉप डाउन बोलते हैं। तो अगर आप कोशिश करिएगा, अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन या स्पिनर यहाँ पे बोला जाता है। अच्छा, और इसको हम लिस्ट व्यू को कस्टमाइज भी करना सीखेंगे, और लिस्ट व्यू को जब कस्टमाइज करते हो तो उसे बोलते हैं हम कस्टम लिस्ट व्यू, समझ में आ रहा है, कस्टम लिस्ट व्यू। और इसी लिस्ट व्यू का ही एनहांस्ड वर्जन या उसको कस्टमाइज करके अच्छा बना के दे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड रिसाइकलर व्यू, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो रिसाइकलर। ये सब कुछ ऐसे व्यूज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको पढ़ने के बाद आप देन उसके बाद फ्रेगमेंट, जिनसे आपका यूआई थोड़ा सा और बेटर बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना रहने देते हैं, बेसिक व्यूज़ वगैरह आपको क्लियर हो गया होगा, कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए।